वेलकम टू लेट्स एजुकेट चैनल। आज मैं आपके लिए अकाउंट्स के क्वेश्चन लेके आया हूं जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट अकाउंटिंग क्लर्क के लिए यूजफुल है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है तीन टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राजेश, रवि, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का नाम भी पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होता है। उसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है किसी एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट या गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है कि इनकम या गेन, एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनसे रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट हो गया, कन्वेंस अकाउंट हो गया। तो ये सभी लॉस गेन के जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल अकाउंट। डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। लोन अकाउंट। लोन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो बैड डेट फ्यूचर में होगा हम उसके लिए एक प्रोविजन बना के चल रहे हैं, यानी एक हमारे लिए खर्चा है ये, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। सेकंड क्वेश्चन, ओल्ड इंजन इन मोटर कार इज रिप्लेस्ड विद न्यू वन एट द कॉस्ट ऑफ 1 लाख टू इंक्रीज यूजफुल लाइफ। मोटर कार का ओल्ड इंजन को रिप्लेस करके न्यू इंजन हमने लगवाया है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज आई है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए, जब भी हम कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे कोई भी एसेट्स की लाइफ इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जो हम डेली डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस की जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। जैसे ये कार है, इसका इंजन चेंज हुआ है, अब नया इंजन गिरा है, तो नया इंजन मीन्स न्यू लाइफ, कार की लाइफ भी बढ़ी है, तो ये एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर कुछ रिपेयर होता, सिर्फ इंजन में रिपेयर होता कि इंजन की सर्विस हुई है या नॉर्मल कॉस्ट हुई है, तो रेवेन्यू में आता। लेकिन क्योंकि पूरा इंजन ही रिप्लेस हो गया है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन। देखिए, जब प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट हुआ है तो यानी कि हमारे पास पैसे आए हैं, चाहे वो बैंक में हो, कैश फॉर्म में हो, तो ये दोनों एसेट्स भी इंक्रीज हुए हैं हमारे और कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। मतलब किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा। पहला डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी इशू करती है, ये लायबिलिटी साइड में आता है, तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। इसके बाद कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है जो कि परचेजर पे करता है। किसी ने हमसे सामान लिया, उस सामान को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर्ड करेगा। कैरेज इनवर्ड में भी हमें अमाउंट रिसीव होगा, इसलिए इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई इंश्योरेंस है वो हमने प्रीपेड है, पहले से ही पे किया हुआ है, तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब कुछ पैसा आएगा हमारे पास, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी बैलेंस डेबिट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, कंपाउंड मेथड। कंपाउंड मेथड मतलब टोटल बैलेंस को मिला के वो कंपाउंड मेथड कहलाता है। टोटल बैलेंस, टोटल मेथड के 2 साइड टोटल होते हैं, एक साइड डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड। हम दोनों को लिख के दोनों का टोटल लिखते हैं 2 कॉलम में। बैलेंस मेथड में हम सभी लेजरों का बैलेंस लिखते हैं और कंपाउंड मेथड में हम दोनों साइड का क्रेडिट और डेबिट का दोनों का टोटल भी लिखेंगे और साथ में हम बैलेंस भी लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तीनों यूज होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 6। If total assets of business are 3 lakh and capital of 2,40,000, then creditor will be। Accounting equation है assets equal to capital plus liability। तो assets हमारे टोटल है 3 लाख, तो capital plus liability भी 3 लाख होगी। तो 2,40,000 कैपिटल है, 3 लाख माइनस 240, 60,000 हमारी क्रेडिटर्स होंगे यानी कि लाइबिलिटी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Ram opening capital was 2 lakh and closing capital was 3 lakh. During the year he introduced 50,000 as his additional capital, withdraw 10,000 for his private expense, then profit will be। इसमें हमें प्रॉफिट बताना है। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लेंगे 2 लाख, उसमें हम ऐड करेंगे जितनी कैपिटल वो लेके आया, यानी कि 50,000 हमने ऐड किया 250,
फिर वो पर्सनल एक्सपेंस की है उसने 10,000, तो इसमें से 2,50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,40,000। 2,40,000 और क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 2,40,000 तो हो गया 60,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल एसेट ऑफ मनीष वर 80,000, लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, बिल्स पेबल 16,000। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल विल बी। मनीष की कैपिटल बतानी है कितनी होगी। एसेट्स हैं 80,000 के, लायबिलिटी है 20,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000, यानी कि टोटल लायबिलिटी आई 56,000। तो एसेट्स अगर 80,000 है तो दूसरी साइड भी 80,000 होगी, तो 80,000 माइनस 56,000। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर ए हु इज क्रेडिटर ऑफ मिस्टर बी become insolvent and paid only 50% of 20,000 in full settlement to Mr. B. Posting will be made to Mr. A accounts by Mr. B. तो यहाँ पे मिस्टर ए हैं जो कि क्रेडिटर हैं किसके, मिस्टर बी के, और वो मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, यानी कि उनके पास अब पैसे नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो आपका अमाउंट है उसका 80% हम आपको दे देंगे, यानी कि 20,000 का 80% वो दे देंगे, और ये फुल सेटलमेंट में होगा। पोस्टिंग विल बी मेड टू मिस्टर ए अकाउंट बाय ए। तो बी के अकाउंट में क्या एंट्री होगी ये है। तो बी के अकाउंट में जैसे आपको पता है 80% अमाउंट का कैश आएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक डेबिट 16,000 रुपीज। 20% वो नहीं देंगे, यानी कि 20,000 को 20% 4,000, यानी कि 4,000 रुपये का हमें नुकसान हो गया, जो कि बेड डेड हो गया। बेड डेड अकाउंट डेबिट 4,000 टू मिस्टर ए 20,000, क्योंकि मिस्टर ए का फुल सेटलमेंट हो गया 16,000 में, और जो 4,000 है वो बेड डेड अकाउंट से डेबिट कर दिया हमने। तो इसमें ऑप्शन दिया 20,000 ऑन डेबिट साइड, नहीं 20,000 तो नहीं आ सकता। 20,000 ऑन क्रेडिट साइड, मिस्टर ए का जो क्रेडिट होंगे वो 20,000 से होंगे, तो ये करेक्ट आंसर है सी। 16,000 ऑन डेबिट साइड, 16,000 ऑन क्रेडिट साइड, ये 16,000 ऑन डेबिट साइड, ये 16,000 ऑन डेबिट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे ये पूछा है कि जो मिस्टर ए का अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। विच सीक्वेंस इज करेक्ट? ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट, एडजस्टमेंट एंट्री, फाइनेंशियल स्टेट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, ये करेक्ट है। उसके बाद वर्कशीट नहीं होती, क्योंकि वर्कशीट तो बाद में बनती है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड, एडजस्टिंग एंट्री, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्कशीट, नहीं, पहले एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। वर्कशीट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्री, ये भी रॉन्ग है। ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर वर्कशीट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसमें जो एंट्रीज छूट जाती है वो एडजस्ट होती है, फिर वर्कशीट बनती है, और फिर फाइनल स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन डैश रिपेमेंट ऑफ डेब्ट। ऑप्शन है लमसम, एक्चुअल, प्रॉम्प्ट, नन। जो कैश डिस्काउंट होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप तुरंत पेमेंट करें, जल्दी से जल्दी पेमेंट करें। तो ये कई जगह लिखा होता है, ऑफर आते हैं कि फुल पेमेंट करोगे तो इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12। विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के द्वारा कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड अप्रूव्ड है। देखिए डेप्रिसिएशन के आपको पता है कई सारे मेथड होते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस, या जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड, NVT मेथड, तो काफी सारे मेथड है। तो इनमें से जो यूज होता है वो होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इनकम टैक्स सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अप्रूव करता है। इनकम टैक्स के लिए हमें जो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम यूज करते हैं। बाकी आप स्ट्रेट लाइन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। X Limited sold a machinery for 55,000 at a loss of 5,000 on which depreciation has been charged 12,000. The cost of machinery was। X Limited ने यहाँ पे एक मशीन बेची है 55,000 में, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। उसके बाद उस पे 5,000 का इसको लॉस हुआ है और डेप्रिसिएशन चार्ज 12,000 था। तो बताओ कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है। देखिए जैसे कोई मशीन होती है उसपे सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस होता है, जो कॉस्ट होती है उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो फिर जो आएगा उसमें से फिर हम सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ पे इन्होंने मशीन बेची है 55,000 की, इसमें लॉस हुआ है 5,000, यानी कि जो कॉस्ट है उससे हमने 5,000 से कम बेची है। तो 5,000 को हम 55,000 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60,000, प्लस इसमें 12,000 हमने डेप्रिसिएशन में लगाया था, तो इसकी हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे इसमें। तो टोटल कॉस्ट मशीन की आ जाएगी 72,000। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A company purchased a plant for 5,000. Useful life of plant is 10 year. प्लांट की कॉस्ट है 5,000, तो यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, और जो स्क्रैप वैल्यू उसकी बाद में मिलेगी वो है 500। तो हम जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइफ, तो उससे हमें डेप्रिसिएशन निकल आता है। तो इसमें 5,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10, तो जो निकल के आएगा वो आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा 450 का डेप्रिसिएशन पर ईयर इस पे लगेगा। और 450 को हम डिवाइड करेंगे 5,000 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आएगी और ये निकल के आएगा 9%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, लास्ट क्वेश्चन। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 19,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, सेल्स 30,000, देन जीपी विल बी। ग्रॉस प्रॉफिट का आप सभी को पता है, फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स दी हुई है 30,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 19,000, 30,000 माइनस 19,000 तो आया 11,000, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर है सी, ग्रॉस प्रॉफिट 11,000 रुपये। ऐसी और वीडियो के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।